झारखंड पारा शिक्षक, झारखंड पारा टीचर का वैकेंसी निकल कर आ चुका है, जिसका बहुत से लोगों का इंतजार था। और मात्र 12 लेवल का वैकेंसी है। और इसमें कितने पोस्ट हैं, सैलरी कितने मिलने वाले, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो वैकेंसी निकल कर आई है, ये झारखंड पारा शिक्षक भर्ती 2024 ये निकल कर आई है। इसका सिलेक्शन करवाएगा डीसी और बीडीओ मिलके इसका सिलेक्शन करवाएगा। और इस वैकेंसी में एग्जाम नहीं होगा तो इसका सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए इसके बारे में भी बात करते हैं। अगर योग्यता की बात करें, मिनिमम कम से कम आप कितना पास होना चाहिए, तो कम से कम आप 12 पास होना चाहिए। अगर आप 12 पास हैं तो आप ये वैकेंसी भर सकते हैं। और एक इसमें शर्त है कि आप 45% कम से कम 12 में होना चाहिए, तभी आप वैकेंसी भर सकते हैं। नहीं तो आप ये आवेदन नहीं भर सकते। कम से कम आपका 45% 12 में होना चाहिए, तभी आप वैकेंसी भर सकते हैं, मतलब सेकंड डिवीजन। और आगे बात करें, ये किस विभाग में आप लोगों का नौकरी लगेगा, मतलब कौन सी भाषा आप लोग को पढ़ाना है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जनजातीय एवं क्षेत्रीय, आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने के लिए आप लोगों का सिलेक्शन होगा। जैसे झारखंड में बहुत सारे स्कूल है जहाँ के बच्चे खोरठा बोलते हैं, संथाली बोलते हैं, कुड़मी बोलते हैं, नागपुरी बोलते हैं, तो वो सब भाषा आप लोग को पढ़ाना होगा। वो सब भाषा में आप लोग का सिलेक्शन होगा। और वो मतलब आप लोग का सिलेक्शन उस स्कूल में होगा जहाँ कम से कम 10 बच्चे, जैसे अगर संथाली बोल रहे हैं तो संथाली बोलने वाले कम से कम 10 बच्चे होना चाहिए, तभी आप लोग का मतलब वहाँ भेजा जाएगा, चाहे खोटा हो चाहे कुछ भी हो। अगर उम्र सीमा की बात करें, एज लिमिट की, तो अगर उम्र सीमा की बात करें तो उम्र कम से कम आपका 21 साल होना चाहिए और लास्ट 45 ईयर। 21 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल होना चाहिए। ये SC ST फीमेल वगैरह सबका है, किसी का अलग कुछ नहीं है। अभी ये कुछ नहीं अलग है, सबका सेम है। अगर उम्र सीमा की बात करें तो 21 साल से 45 साल होना चाहिए, तभी आप वैकेंसी भर सकते हैं। अगर आपका 21 साल नहीं हुआ है तो आप ये वैकेंसी नहीं भर सकते। अगर आपका उम्र 21 साल से कम है तो आप ये वैकेंसी नहीं भर सकते। अगर आगे बात करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि आप लोग को एग्जाम नहीं होगा, बिना एग्जाम का आप लोगों को सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन डीसी ऑफिस से एक कमेटी गठन किया जाएगा, मतलब किया गया है। डीसी ऑफिस से एक कमेटी गठन किया गया है और वो जो कमेटी है वो कमेटी आप लोगों को जांच करेगा और वही कमेटी आप लोग को सिलेक्शन करेगा। तो सिलेक्शन क्या है, योग्यता क्या चाहिए, तो मैं आप लोग को बता देना था। सिलेक्शन प्रोसेस, मैट्रिक पास होना चाहिए, 12 इंटर MA कुछ भी किए हो, सबका अलग अलग नंबर है, सबका अलग अलग नंबर मिला है। तो देखिए, अगर आप मैट्रिक पास किए तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा, और अगर आप 12 पास हैं, अगर आप ग्रेजुएट पास हैं, और अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा। और अगर आप इंटर पास हैं, 12 पास, अगर आप इंटर पास हैं तो आपको 30 नंबर दिया जाएगा। और अगर आप MA किए हैं, या मतलब और भी ज़्यादा PG और भी बहुत ज़्यादा बड़ा डिग्री है, मतलब MA किए हैं, तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा। 10 नंबर दिया जाएगा, 20, 40, 70, 10, 80 और है। देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन में मतलब लोकल लैंग्वेज या जनजातीय भाषा रखा है, क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा में आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आपको अलग से 10 नंबर मिलेगा। देखिए, क्षेत्रीय अलग से मतलब 10 नंबर मिलेगा, जिसमें आप ग्रेजुएशन में, अगर आप मान लीजिए क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है, आपने ग्रेजुएशन संथाली हो
खड़िया, कुडुक, मुंडारी, भूमिज, असुर, बांग्ला, उड़िया, खोरठा, नागपुरी या कुरमाली। अगर आप ये सब भाषा भी रखे हैं ग्रेजुएशन करते समय तो आपको अलग से एक्स्ट्रा में 10 नंबर दिया जाएगा, अलग से आपको एक्स्ट्रा में 10 नंबर दिया जाएगा। और आपने अगर 12 में ये क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा कोई भी आप रखे हैं तो आपको भी अलग से 10 नंबर दिया जाएगा, अलग से 10 नंबर दिया जाएगा। फिर से मैं बता देता हूँ, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा संथाली, हो, खड़िया, कुडुक, मुंडारी, भूमिज, असुर, बांग्ला, उड़िया, खोरठा, नागपुरी, कुरमाली। अगर इनमें से अगर आप कोई भी एक लैंग्वेज रखे हैं 12 करते समय तो आपको अलग से 10 नंबर दिया जाएगा। अगर टोटल नंबर काउंट करके होता है तो टोटल 100 नंबर होता है, टोटल 100 नंबर होता है। अगर आप MA नहीं किए हैं, ग्रेजुएट नहीं है तो भी आप लोग का सिलेक्शन होगा, तो भी आपका मतलब सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आपने MA किया है तो 10 नंबर एक्स्ट्रा जुड़ेगा, अगर आपने ग्रेजुएट है तो 10 नंबर एक्स्ट्रा, अगर आप क्षेत्रीय भाषा रखे हैं तो 10 नंबर एक्स्ट्रा, ग्रेजुएशन में क्षेत्रीय भाषा रखे तो 10 नंबर एक्स्ट्रा। मतलब जितना आप ज़्यादा पढ़ें उतना नंबर मिलेगा आपको। ये जरूरी नहीं कि आपने अगर 12 पास ही किया है तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होने का चांसेस है, लेकिन जिसका जितना ज़्यादा नंबर होगा उसी को उठाएगा कट ऑफ, पहले 100 से 80, 90, 75 इस तरह वालों को उठाएगा। देखिए, और एक और इसमें शर्त रखा गया है कि 12 में आपका क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, तो ये रखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी कहा गया है इस वैकेंसी में कि अगर आपका क्षेत्रीय भाषा है तो अच्छी बात है, और अगर क्षेत्रीय भाषा नहीं है तो बिना क्षेत्रीय भाषा के भी आप लोग का सिलेक्शन होगा। बहुत कम लोग हैं कि 12 में ये क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा रखते हैं, तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। अगर आपने 12 में क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा नहीं रखा है तो फिर भी आप भर दीजिए, आप लोग का सिलेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि बहुत से कम लोग ये सब रखते हैं। और साफ कहा है कि अगर आपका है तो भरिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी आपका सिलेक्शन होगा। अगर है तो 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, समझ गए। तो और अगर बात करें टोटल पोस्ट की, टोटल पोस्ट कितने हैं तो ऑल ओवर झारखंड में, झारखंड के टोटल 24 जिला में ये है 12,000 है टोटल पोस्ट, टोटल 12,000 पोस्ट है, टोटल 12,000 पोस्ट है ऑल ओवर झारखंड में, पूरे झारखंड में 12,000 पोस्ट है, समझ गए। 24 जिला में है, अगर सब में देखें तो 500 लगभग वैकेंसी होता है हर जिला में, समझ गए। टोटल पोस्ट 12,000 है। और अगर सैलरी की बात करें, सैलरी की, तो सैलरी आपका घंटी आधारित है। आपको 1 घंटी पढ़ाने का मतलब, आपको 1 घंटी मतलब जो जितना पीरियड होता है टाइम, उतना पढ़ाने का आपको 300 दिया जाएगा। अगर आप 4 घंटी पढ़ाते हैं तो आपको 300 गुने 4 मतलब एक दिन का 1200 मिलेगा, एक दिन का 1200 मिलेगा। मतलब लगभग आप कह सकते हैं अभी जो वर्तमान समय में पारा टीचर है उन सबका 22,000 से ज्यादा सैलरी मिल रहा है, तो आप लोग का जो है लगभग 25,000 से ज्यादा सैलरी मिल सकता है, मतलब मिलेगा। अभी तो 25,000 मिल रहा है, 22,000 तो 25,000 क्यों नहीं मिलेगा। और अगर 12,000 देखे तो 36,000 हो जाता है। तो अगर नॉर्मल देखे तो 25,000 एवरेज आप लोग का सैलरी मिल सकता है। क्लास आपका 1 से 5 तक पढ़ाना है। अगर आपके गांव में, जो गांव है वहां अगर आप खोरठा बोलने वाले 10 स्टूडेंट है तो आप वहां आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है, और आप लोग के अपने ही गांव या पंचायत में सिलेक्शन होगा या प्रखंड में भी। तो आप लोग को कौन कौन सा भाषा पढ़ाना होगा तो एक बार और मैं बता देना चाहता हूँ। आप लोग का क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा पढ़ाना होगा। टोटल 15 क्षेत्रीय और संथाली भाषा मिला के है। ये संथाली, हो, खड़िया, कुडुक, मुंडारी, भूमेज, असुर, बांग्ला, उड़िया, खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, इनमें से आप लोग को एक भाषा पढ़ाना होगा। इन्हीं में से आप लोग को एक भाषा पढ़ाना होगा। सिलेक्शन प्रक्रिया डीसी करेंगे और वीडियो साथ में मुखिया का भी साइन हो सकता है, नहीं तो मुखिया का साइन जरूरी नहीं। तो अब बिना एग्जाम का होगा, और एग्जाम मेरिट लिस्ट आप लोग का, यही सिलेक्शन प्रोसेस मैट्रिक इंटर, जितना आप पढ़ें उतना ज़्यादा नंबर आप लोग को दिया जाएगा। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर अप्लाई डेट की बात करें
तो अप्लाई आप लोग को ऑफलाइन करना पड़ सकता है। ऑफलाइन अभी सारे चौकीदार का हो रहा है, तो हमें लगता है आप लोग को आवेदन जो है ऑफलाइन देना होगा डीसी ऑफिस में। ये ऑफलाइन जुलाई अभी चल रहा है और अभी जुलाई में शुरू होगा, मतलब शुरू हो सके 5 से 6 दिन में शुरू होगा। कोई अपडेट आएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, या तो आप लोग खुद से पता कर सकते हैं। वैसे पेपर में भी दिया है, आप लोग पेपर में भी जाके देख सकते हैं, झारखंड के सारे पेपर में दिया गया है। तो अप्लाई डेट जो है ऑफलाइन होगा। और ये जो नोटिस है, नोटिस में साफ कहा गया है कि जुलाई में शुरू होगा, सितंबर में खत्म कर दिया जाएगा, मतलब सारी प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी। तो ये जो है जुलाई में मतलब आप लोग का सिलेक्शन शुरू हो जाएगा। तो आप लोग का मतलब अभी मान लीजिए चल रहा है 17-18, तो लगभग 25 जुलाई से आप लोग का अप्लाई फॉर्म शुरू हो जाएगा। आप लोग इसके बारे में अपडेट होते रहिए, पता करते रहिए, थोड़ा बहुत पता चल ही जाएगा। तो इसके आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। और मेरिट लिस्ट आप लोग का यही सिलेक्शन प्रोसेस 10 के परसेंटेज, 12 मतलब ग्रेजुएशन के परसेंटेज के हिसाब से आप लोग का सिलेक्शन होगा। बाकी अगर कोई अपडेट आता है मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा। ऐसे अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जौहर। वीडियो को लाइक जरूर